आप में से अक्सर लोग गलती यहां करते हैं, चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ते, चैप्टर को आप रिवाइज नहीं करते, चैप्टर के सारे कंसेप्ट पे अच्छे से पकड़ नहीं बनाते, बस आपने पढ़ लिया, ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं कि बस 60-70 सवाल हमने कर लिए, अब दुनिया का इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आ जाए हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है यार। 50-60 सवाल करने के बाद आप सोचो मुझसे सब बन जाए, तो ये बहुत बेकार तरीका है आपका पढ़ने का। आपको एक बात समझनी है कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर करने, इसलिए चैप्टर को जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना अच्छा। एग्जाम पास में इसलिए मैंने कहा कि 60-70% पढ़ लो, लेकिन कंसेप्ट को ताकत बनाओ। आप क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो, आप अपने दिमाग में पहले से ही सारी चीजें फिट कर लेते हो और आप देखते हो कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं कर लूंगा, है ना। कोई फलाना कोई प्रश्न लिखा है, वहां 10 लिखा है और 40 लिखा है और आपने रट्टा मार लिया कि हाँ इनका गुणा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सवाल का पूछने का तरीका बदला, जैसे ही संख्या बदली, आप वहां पे फेल हो जाते हो, क्योंकि आपने प्रश्न को रटा था कि जब भी ऐसा आएगा मुझे इनका गुणा करना है। ऐसे मत करो, आप कंसेप्ट को पकड़ो, उस प्रश्न के तरीके को समझो कि भाई हमने ऐसा क्यों करा। एक प्रश्न को पूछने के कई तरीके होते हैं, मैथ्स में कितने ही सारे प्रश्न के प्रकार बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट लिमिटेड है। मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर है, तो अगर 15-20 प्रकार के कंसेप्ट हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। प्रतिशत के सवाल 5000 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन तरीके 15-20 से ज्यादा नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप इसका टेंशन लेते हो कि अरे फिर नया सवाल आ गया, अरे मुझसे ये नहीं बन रहा, इसमें पता नहीं क्या दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसका बेस मजबूत करिए, उसका आधार मजबूत करिए, कंसेप्ट स्ट्रांग करिए, कैसा भी सवाल आएगा वो आपसे बनेगा। अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, बार बार रिवाइज करिए और समझें, रटे नहीं, समझें कि ऐसा क्यों करते हैं। कंसेप्ट को ताकत बनाओ, कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखो कि आपने जो पढ़ा है उससे घुमा फिरा के कई प्रश्न बन सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो आपसे बने नहीं। कई लोग सोचते हैं प्रश्न बदल गया हमसे नहीं बनेगा। आप अगर ऐसे सोचोगे तो कभी कोई प्रश्न नहीं बनेगा, हर बार प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा। लेकिन आप जब मेरे सामने आप जब क्वेश्चंस करते हो तो मैं आपको वही तरीका करके बताता हूं जो हमने क्लास में सीखा, मैं आपको उसी तरीके से बताता हूं जो हमने बेसिक में पढ़ा था। तो क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट वही लगेगा। आप सोचते हो नया प्रश्न है, तरीका नया लगेगा, कुछ नहीं नया लगेगा, सब वही होगा, बस वो कनेक्ट करते आना चाहिए। और इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार काम करेंगे, चीजें अपनी आदत में आएगी, कैसा भी प्रश्न आएगा आपसे बनेगा।